नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करेगा और ग्रामर नॉलेज को भी अपग्रेड करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी जो पहचान है, इसमें हिंदी के जो वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें इसके अंत में होगा। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में पहचानेंगे, बशर्ते उसमें समय न दिया हो। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, सब्जेक्ट आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी नाम या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और बी, यू, दे और एनी अदर जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हमारा सेंटेंस है पहला, वह स्कूल जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन है ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें, सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ही के साथ इज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर गो में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है वर्ब में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार तुम मैदान में खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग इन द फील्ड। वे सड़क पर दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग ऑन द रोड। जैसे कि मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेंगी। वैसे जैसे प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी आर हो जाएगा, और अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके बाद इज हो जाएगा, और अगर आई की बात होगी वहाँ पे एम हो जाएगा। तो रवि पढ़ रहा है, तो रवि इज रीडिंग। मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार। अब तो ये अफर्मेटिव था। अब आइए कुछ जो है इसका निगेटिव में कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव में इसमें पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब में भी आईएनजी लगाया जाएगा पिछली अफर्मेटिव की तरह, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, ही इज़ के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, जैसा कि ऊपर स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर का प्रयोग किया गया है, मतलब इज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद गोइंग टू मतलब गोइंग में गो में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर आपको बताऊंगा, इज और नॉट को हमने ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ये शॉर्टकट में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो। तो इसका है, यू आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पर आंट जो है, ए आर नॉट का इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जैसा कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो दे आर नॉट रनिंग ऑन दी रोड। चौथा है, रवि पढ़ नहीं रहा है, तो रवि इज नॉट रीडिंग। मैं कार नहीं चला रहा हूँ, तो आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। यहाँ पर देखिए, एम नॉट के स्थान पर यहाँ पे एंट का प्रयोग किया जा सकता है, AIN। उसके बाद वो लगाएंगे हाइफन, उसके बाद टी का प्रयोग किया जाएगा, हाइफन सॉरी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, हाइफन नहीं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं उसको। उसके बाद आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, जैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा,
उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा अगर रिटर्न में लिख रहे हैं तो। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें है कि WH फैमिली से शुरू होता है। उसके बाद WH फैमिली के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे वाट, वैन, वेयर, हाउ जैसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे इसके संबंध में मैंने और भी वीडियो बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ING का फॉर्म प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रिटर्न में। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जा रहा है? तो इसका ट्रांसलेशन है इज़ ही गोइंग टू स्कूल। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें देखें, इज का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि, और उसके बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है और ही के साथ इज का ही प्रयोग किया जाता है जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है। और उसके बाद गोइंग में गो वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग किया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, क्या तुम मैदान में खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग इन द फील्ड? क्या वे सड़क पर दौड़ रहे हैं? आर दे रनिंग ऑन द रोड? क्या रवि पढ़ रहा है? इज रवि रीडिंग? पांचवा है, क्या मैं कार चला रहा हूँ? एम आई ड्राइविंग अ कार? आइए दूसरा देखते हैं, WH फैमिली से संबंधित। WH फैमिली का पहला सेंटेंस है हमारा, वह स्कूल क्यों जा रहा है? तो इसमें जो क्यों है इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट WH फैमिली, आप देखिए इसमें वाई का प्रयोग किया गया है WH फैमिली से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया यहाँ पर इज का, उसके बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया, उसके बाद गो में ING फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया। दूसरा है, तुम मैदान में कहाँ खेल रहे हो? तो वेयर आर यू प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा है, वह सड़क पर कब दौड़ रहे हैं? व्हेन आर दे रनिंग ऑन द रोड। रवि क्या पढ़ रहा है? व्हाट इज रवि रीडिंग? रवि क्या पढ़ रहा है? और मैं कार कैसे चला रहा हूँ? तो हाउ एम आई ड्राइविंग अ कार। अब आइए यहाँ पर देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का होगा, उसके बाद नॉट का होगा, उसके बाद वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो है इसमें एजेंट, आरेंट और एंड का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए इसको मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ। पहले तो हम विदाउट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से सीखते हैं। तो इसमें हम, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? तो इसका ट्रांसलेशन होगा इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें, इसमें इज का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में ING फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा है, क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं? आर दे नॉट रनिंग ऑन दी रोड। चौथा है, क्या रवि पढ़ नहीं रहा है? इज रवि नॉट रीडिंग? क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँ? एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार। अब इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एजेंट ही गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर होता क्या है कि सब्जेक्ट के बाद उसमें आपने देखा कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं प्रयोग किया गया उसमें सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन फॉर्म में ऐसा होता है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब और उसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, तो नॉट पहले आ जाता है उसमें जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, उसके बाद सब्जेक्ट का इसमें प्रयोग होता है। तो आइए दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो? आरंट यू प्लेइंग इन द फील्ड। क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं? आरंट दे रनिंग ऑन द रोड। क्या रवि पढ़ नहीं रहा है? इजंट रवि रीडिंग। यहाँ पर आरंट को आंट भी बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में। और हमारा पांचवा है, क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँ? तो एंड आई ड्राइविंग अ कार। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर यूट्यूब से आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।